जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये आपका 15.2 न्यूमेरिकल है। लिखा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है जिसने वोल्टेज ये 100 से 400 यानी वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है ये वाले वो ज़्यादा होते हैं और जो प्राइमरी के जो टर्न्स हैं वो कम होते हैं। तो लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशियो 1 और 100। तो जब स्टेप अप था तो हमें पता चल गया प्राइमरी के अंदर टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा होंगे। तो ये रेशो आपने इस तरह लिखनी, एन पी रेशो एन एस इज इक्वल टू 1:100। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई यानी 20 वोल्ट की प्राइमरी वोल्टेज है ना, इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल को लगाई इसलिए वीपी लिख लिया। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज यानी वी एस आपने फाइंड करना है। ये ट्रांसफार्मर का वी एस का फार्मूला है जी, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो आपने क्योंकि वी एस फाइंड करना है तो बाकी एन एस ओवर एन पी उधर ही रहेगा और वी पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब आप वैल्यू देखें एन एस ओवर एन पी, तो एन एस की वैल्यू आप 100 पुट करेंगे और एन पी की जगह 1 पुट करेंगे और वी पी की जगह आप 20 पुट करेंगे। देखिए 100 ओवर 1 इंटू 20, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 200। तो क्योंकि ये वी एस वोल्टेज थी, इसका यूनिट वोल्ट होता है, तो साथ ये लगा दिया, आपका न्यूमेरिकल हो गया। बहुत इजी था जी। अब वो बोल रहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन देखिए कैसा होता है। स्टेप डाउन ने देखिए वोल्टेज 1000 वोल्ट इधर लिखा हुआ है, इसको कम करके 200 किया है, यानी ये वो होता है जिसने वोल्टेज कम करनी होती है, सेकेंडरी वोल्टेज कम होती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। देखिए प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 50 है और सेकेंडरी में 10। तो आपको पता चला जो स्टेप डाउन होता है उसकी डाउन होते हैं टर्न्स किसके, सेकेंडरी के अंदर। तो सेकेंडरी वाले टर्न्स देखिए 10 है और वो 50 है, तो सेकेंडरी वाले कम होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो उन्होंने ये रेशो दी ना, उन्होंने कहा हैज़ ए टर्न रेशो 100:1। तो देखिए 100 जो था प्राइमरी मैंने लिख लिया और ये 1 जो है ये सेकेंडरी का टर्न था, तो टर्न रेशो आ गई आपके पास। तो कहते हैं एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड लिखा है। अब उन्होंने एसी वोल्टेज की एम्पलीट्यूड बता दिया है, कितना है जी, 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू प्राइमरी, यानी प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट आ गई। और इतने डेटा से आप वी एस फाइंड कर सकते सेकेंडरी वोल्टेज। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में सेकेंडरी वोल्टेज कहा नहीं, उन्होंने क्या कहा है, इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज, ये आई पी की वैल्यू उन्होंने दे दी है। प्राइमरी करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी यानी आई एस वो कहते हैं, फाइंड करो। तो आई एस फाइंड करने से पहले आपको वी एस फाइंड करना होगा, क्योंकि हमने ये सेकेंडरी करंट के लिए फार्मूला यही पावर वाला यूज़ करना है। सेकेंडरी पावर यानी वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वी पी भी है ये 170, आई पी करंट भी ये है 1 मिली एम्पेयर। तो वी एस नहीं है, पहले वी एस फाइंड कर लीजिए फिर ये फार्मूला लगाना। तो वी एस के लिए आप जानते हैं ये टर्न रेशो वाला और ये वोल्टेज रेशो का फार्मूला वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी। तो इस फार्मूले से आप वी एस फाइंड कर लीजिए। तो देखिए एन एस ओवर एन पी, देखिए एन एस पहले एन पी बाद में, यानी 1/100 इसकी जगह आप लिखेंगे ये टर्न रेशो की जगह, और वी पी की जगह 170 लिखेंगे, सॉरी 1 भी लिखना था। तो 0 से 0 कटा, 17 डिवाइडेड बाई 10 तो आएगा 1.7 वोल्ट। तो ये वी एस आ गया। तो अब आप इधर से आई एस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप Vp की वैल्यू पुट करें, ये Vp Ip और नीचे आ गया ना Vs, तो Vp की जगह 170 लिखा आपने इधर से, और ये Ip की जगह लिखा 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर 10 की पावर -3 होता है, ठीक है जी। तो Vs आपने ये इधर से ले लिया 1.7, तो इनको अब आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करिए, तो आंसर आपके पास 0.1 एम्पेयर आ जाएगा जी। ये नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्राम 240 वोल्टेज से 12 वोल्ट लाना है। तो ये तो स्टेप डाउन हुआ ना ट्रांसफार्मर।
हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, यानी 4000 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में। तो हाउ मैनी टर्न्स यानी एन एस शुड बी इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये क्योंकि स्टेप डाउन है, इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे। देखें प्राइमरी के अंदर आपके पास 4000 आ रहे हैं और इधर आंसर आपका 200 आएगा। तो ये पहले ही आपने गेस कर लेना है कि 240 वोल्टेज से 12 करनी है, स्टेप डाउन है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल भी कम होंगे। ये फाइंड कीजिए और दूसरा पार्ट फिर करते हैं। तो ये फार्मूला पहले पढ़ रहे थे, वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी। तो अब हमने इस तरह लिख लिया, लेफ्ट हैंड पे लिख लें या राइट पे, कोई मसला नहीं है। तो आपने एन एच फाइंड करना है, एन पी इधर मल्टीप्लाई होगा। अब इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे आप, तो 12 वन ज़ार 12, तो 12 टू ज़ार 24, तो 2 वन ज़ार 2, तो 2 टू ज़ार 4, और ये साथ 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आप देखिए वही आपके पास 200 आ गई। तो अब वो बात कर रहे हैं, इफ द ट्रांसफॉर्मर वर 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट का मतलब है प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। तो व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, यानी आईपी आपने फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल का करंट। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी करंट है आई एस। तो इस तरह अब आप इसको ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 100% एफिशिएंट है इसलिए प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। तो पावर का फार्मूला वी आई होता है, इधर भी वी आई। तो आपने क्योंकि आई पी फाइंड करना है तो वी पी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वी एस की जगह आपने 12 वोल्ट पुट कर दिया और वी पी की जगह 240 वोल्ट, और आई एस जो आपके पास था वो ये है 0.4 एम्पेयर, इनको पुट किया। तो अब एक ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे 10 लगा दीजिए। तो देखिए 12 वन ज़ार 12, 12 टू ज़ार 24, साथ 0 एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसको भी 2 पे डिवाइड कर दे ताकि 10 बन जाए, ये भी कर दे 2 पे। अब आपके पास आंसर आ रहा है 2/100। ठीक है जी। तो 2/100 है, तो इसकी जगह आप लिख लेंगे फिर आई पी इज इक्वल टू 0.02 एम्पेयर। तो ये आपका आंसर वही आ गया 0.02 एम्पेयर्स। जी लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये देखिए पावर की जगह 500, ये मेगा, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होती है, वाट ये लिख लिया। विच इज़ फेड टू ट्रांसमिशन लाइन, ये पावर जो है ना ये लाइनों में भेज दी जाती है, तारों में। आगे पूछ रहे हैं जी, व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, यानी करंट कितना होगा। इफ इनपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज दी है ना वायर को, वो है 250 किलो वोल्ट। तो वोल्टेज 250 लिखा, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखा। तो ये, तो अब करंट फाइंड करना है, तो आपको पता है पावर का फार्मूला होता है वी आई। तो आपने आई फाइंड करना है, तो फिर पी ओवर वी लिख दीजिए। तो पावर की जगह आप वही लिखें 500 10 की पावर 6 यानी मेगा वाट, और वोल्टेज की जगह लिखेंगे 250 इंटू 10 की पावर 3 यानी किलो वोल्ट। तो अब देखिए इस 0 से 0 कट गई, 25 वन ज़ार, तो 2 ज़ार 50। तो आंसर आपके पास आ गया 2 इंटू 10 की पावर देखिए 6 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो रह जाएगा 3। तो करंट जो है उसका यूनिट एम्पेयर होता है, तो ये एम्पेयर लिखिए। तो वही आपका आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।